है कि साधारण ऊर्जा आए कोई भी तो उसकी इकाई आप कैसे लिखेंगे। तो आपको टैग रखना है प्यारे बच्चों कि जैसे आपके पास कोई साधारण ऊर्जा की इकाई पूछी जाती है तो साधारण ऊर्जा की इकाइयां ऐसे पूछी जाती है। और दूसरा टैग होता है डायरेक्ट एसआई का। तो एसआई का अगर कभी भी केस आ जाए तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा के आना है, जूल। यानी एसआई सिस्टम की जब कभी भी बात करता है तो हमें क्या याद रखना होगा, ऊर्जा की इकाई क्या होगी, जूल होगी। साधारण का अर्थ नंबर 1, हम परिपथ के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक पाथ है, तो विद्युत परिपथ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। एक हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, दूसरा याद रखोगे किसके लिए, जो नाभिकीय ऊर्जाएं होती है नाभिकीय अभिक्रिया में, कि जो भी नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, आपके पास दो तरह की न्यूक्लियर प्रोसेस हैं, एक नाभिकीय विखंडन और दूसरी आपके पास प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन। फिजन होता है आपका विखंडन, तो न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा आपका होता है संलयन यानी वो है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपके पास दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्टर की रिएक्शन होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इनमें जो मुक्त ऊर्जा है उसका भी निवारण हम किस इकाई में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा केस कि हमारे पास कि कोई भी द्रव्यमान, ये भी याद रखोगे आप लोग कि द्रव्यमान में अगर क्या आ जाए त्रुटि, यानी द्रव्यमान में त्रुटि आने पर, द्रव्यमान में त्रुटि आने पर जो एएमयू इकाई है, एएमयू इकाई है और प्रकाश का वेग प्लस क्या याद रखना है, प्रकाश का वेग, ऐसा संबंध कहीं दिया हुआ है तो भी आपके पास उसकी यूनिट हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कहानी क्या है ये भी बताएंगे। दूसरा आपके पास एनर्जी जो है हम जनरली यूज करते हैं, जैसे हमारे खाद्य पदार्थ से मिलने वाली ऊर्जा है उसको हम रिप्रेजेंटेशन किस में देते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन प्यारे बच्चों आप कहीं भी जाते हो तो आप चिप्स, कुरकुरे के पैकेट या भुजिए के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, अन्य चीजों को इस्तेमाल करते हो खाने के लिए, तो उन चीजों पर यानी वस्तुओं से मिलने वाली ऊर्जा, जो वस्तुएं हैं कौन सी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ की, तो खाद्य पदार्थ जो वस्तुएं होती है उनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है उसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, उसको हम करते हैं प्यारे बच्चों कैलोरी में, पहली चीज। और दूसरा याद रखना है कोई भी उष्मीय ऊर्जा का मान आता है, दूसरा क्या आता है, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का भी मेजरमेंट हम किस में लेते हैं, कैलोरी में लेते हैं। तो यानी हमारे पास जो कैलोरीज है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं दो जनरल यूनिट का। एक तो क्या है, कोई भी आपका खाद्य पदार्थ है उसमें इंग्रेडिएंट में जो रिजेंबल किया होता है वो किस यूनिट में होता है, तो उसका रिजेंबल उस खाद्य पदार्थ पर उस इंग्रेडिएंट में किस में दिया होता है, कैलोरीज में दिया होता है। दूसरा अगर पूछा जाए कि जो उष्मीय ऊर्जा है हीट एनर्जी, तो आपको मिलने वाली जो उष्मा है, आपको मिलने वाली जो एनर्जी है वो एक उष्मीय ऊर्जा है। और आपके शरीर में जब एनर्जी मिलती है तो वो किस फॉर्म में मिलती है ये भी याद रखोगे, एटीपी में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में मिलती है, अच्छे से याद रखना। और हीट एनर्जी की यूनिट कभी भी पूछे तो जो जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, सामान्य इकाई इस्तेमाल करते हैं, वो कैलोरी है। तीसरा, जिस विद्युत का हम इस्तेमाल करते हैं उस विद्युत परिपथ का मापन, तो जो आपकी विद्युत परिपथ में किए गए कार्य का, तो विद्युत परिपथ में किए गए कार्य का मापन किस में किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में किए गए कार्य का मापन, कार्य का मापन किस इकाई में होता है। तो मापन जो है इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ के अंदर
जो वर्क डन होता है उसका मेजरमेंट किस यूनिट में किया जाता है, ये आपको स्पेसिफिक याद रखना है। ये होता है आपके पास किलोवाट आवर, यानी किलोवाट घंटा में होता है। फिर पूछा जाता है इसका मेजरमेंट करता कौन है, जो आपके पोल पर लगे हुए इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग जो देते हैं उनके अंदर मेजरमेंट होता है किसका, किलोवाट घंटा का। तो आपसे अगर कोई भी पूछता है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको हम मेजर किस यूनिट में करते हैं, तो आपको याद रखना है किलोवाट घंटा में करते हैं, किलोवाट आवर में करते हैं। तो ये सारी की सारी इकाइयां वैसे अगर हम देखें तो किसकी है, वर्क डन की है, लेकिन हमने रूप किसको दिया है, इसको एनर्जी का दिया है। अब जैसे हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो पहले इसको उठाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो केस है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको हम 1 वोल्ट विभव में लाना चाहते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन है आपका और उसको हम किस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हैं, 1 वोल्ट वाले फील्ड में लाना चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, तो जो किया गया कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उस कार्य को हम क्या नाम देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया कैसे, कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन होता है उसको हम किस में लिखते हैं, पोटेंशियल यानी विभव, इनटू में चार्ज यानी आवेश। यानी आपके पास पोटेंशियल कितना है और चार्ज कितना है। पोटेंशियल हमें दिया है कितना, 1 वोल्ट, और इनटू में आपके पास वैल्यू दी है चार्ज की। चार्ज क्या है आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी रिजल्ट क्या बनता है वर्क डन का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो बात हुई सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब आपसे कभी पूछ लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं, तो आपको कैसे करना होगा प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखनी है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, और कूलम इनटू में वोल्ट दोनों मिलकर क्या देंगे आपको, जूल। तो आपका आंसर क्या होगा, 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये होती है वैल्यू किसकी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी आता है तो हम इजिली बता सकते हैं कि उसमें हमारे पास जूल कितने। तो जितना आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, उसकी वैल्यू याद रख लो, उतने ही जूल होते हैं किसमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद हमारे पास दूसरा टैग लगा था AMU वाला। AMU किसके लिए लगता है, AMU में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्राइटेरिया आता है प्यारे बच्चों। वो लगाया किसके लिए जाता है, वो लगाया जाता है नाभिकीय ऊर्जाओं के लिए, जहां पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो निकाली जाती है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का सूत्र क्या होता है वो भी लिख देता हूं। तो ये चीजें आपको जनरली किताबों में देखने को नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों, +2 या +1 के लेवल में जाते हो तो वहां देखने को मिल सकती है। तो आपकी जो बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ, वो किससे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है प्यारे बच्चों ΔM, और इनटू में क्या होता है, c²। इस वैल्यू से निकलती है, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कि जो आपका मास है, जो मास होता है उसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, AM, और किस में करते हैं, U में। और आप याद रखना कि जो 1 AMU द्रव्यमान किसी भी न्यूक्लियर मटेरियल का विखंडित होता है तो उससे एनर्जी कितनी जनरेट होती है। तो क्वेश्चन आता है कि यूरेनियम का 1 AMU मास अगर यूज होता है तो उससे पैदा होने वाली एनर्जी कितनी होती है, तो वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखनी है। यानी आपके पास 1 AMU अगर यूरेनियम का खर्च हो तो उससे जो एनर्जी पैदा होगी वो कितनी होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल सकते हो ΔM×c²। और जो मास दिया होगा वो किसमें दिया होगा आपका, AMU। 1 AMU किसके इक्वल आपके पास, 1 मेगा, यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से याद रख सकते हो। और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर लिखना है तो
तो 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लिख दो तो आपका क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कहां करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं, जहां नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की ऊर्जाओं की बात हो रही हो। कौन सी ऊर्जा की बात हो रही हो, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा की। अब बात आती है कि जो हमने किलोवाट आवर यूज किया है और एक कैलोरी, यानी जो उष्मीय मान है, उष्मीय मान हम ऊर्जा का किस रूप में लेते हैं। तो उष्मीय मान की इकाई जो होती है वो हमने टैग की थी प्यारे बच्चों कैलोरी कि जो कैलोरी में हमारे पास बात आती है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो 4.1816 जूल। आप इसको यूं भी लिख सकते हो 4.2 जूल। तो ये आपके पास वैल्यू होती है किसकी, 1 कैलोरी की, यानी 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं आप इजिली शो कर सकते हो। बाकी कन्वर्जन आते हैं। एक मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा था 1 किलोवाट आवर, वैसे ये कन्वर्जन बता दिया था प्यारे बच्चों मैंने। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि ये पहले तो पूछेगा इकाई किसकी है, तो ये इकाई आपकी कार्य की है। ये आपकी इकाई किसकी है, कार्य की है कि विद्युत परिपथ में होने वाला कार्य किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट और घंटा का मतलब सेकंड में परिवर्तन करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारी एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600। ये आपके पास प्रॉपर्टी आई 1 किलोवाट घंटा की। अब जैसे ही बदलोगे तो 1000 गुणा में कितना है 3600 और गुणा वाट, वाट क्या होता है जूल बाय सेकंड और इनटू में सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल है, रिजल्ट बचा आपका 36 गुणा। अब जीरो कितनी है, 3 तो 1000 में है और 2 3600 के पीछे है, तो ये आपके पास 10 रेज टू दी पावर क्या लिखी जाएगी 5 एंड क्या लगाओगे जूल। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर नहीं होता, आपका आंसर थोड़ा ट्विस्ट होता है। आंसर कैसे ट्विस्ट होता है कि इस 36 के पीछे डेसिमल है, तो 6 के जो पीछे डेसिमल है जैसे ही आगे सरकता है 1 कदम तो 10 की पावर 1 बढ़ा देनी है, यानी डेसिमल जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करता है तो जो 10 की पावर है वो 1 इंक्रीज कर देनी है। तो जैसे ही आगे आया तो 10 की पावर आप कितनी कर दोगे 6 और क्या लिख दोगे जूल। अब इसी को हम किलो जूल में भी लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दो, यानी ये क्या बन जाएंगे आपके किलो जूल। यानी आपके पास इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन जनरेट कर सकता है एग्जामिनर। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास एनर्जी की कुछ यूनिट की जो हमने कन्वर्ट की है। दूसरा आपको याद रखना है कि एनर्जी एसआई सिस्टम में तो किसमें लिखा जाता है, जूल में लिखा जाता है, लेकिन सीजीएस में किस में लिखा जाता है ये भी आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों। ये लिखा जाता है किसमें, अर्ग में। और मैंने पीछे की वीडियो में कन्वर्जन अच्छे से बता रखे हैं, वो याद रख लेना कि एक जो जूल है उसके अर्ग कितने बनते हैं, 10 रेज टू दी पावर 7 अर्ग बनते हैं और एक अर्ग में आपके पास जूल कितने बनते हैं, 10 की पावर -7 जूल जनरेट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी जो सिंपली आप बता सकते हो कि इस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी वस्तु में ऊर्जा निहित है, यानी आपके पास वस्तु का कार्य दे दिया जाए तो वस्तु का कार्य हमेशा बराबर होता है वस्तु में निहित ऊर्जा, वस्तु में निहित ऊर्जा। यानी निहित ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के वर्क डन के क्या होगी, इक्वल होगी। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जैसे यूं कहे कि एक वस्तु गतिमान है और उसका कार्य 30 जूल है, कि एक वस्तु गतिमान है और उसका कार्य कितना है 30 जूल है, तो बताइए उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जो गतिमान है उसका कार्य दे गया है तो उतनी ही उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी आपकी 30 जूल ही होगी। ऐसे लिख दिया जाए कि एक वस्तु हम लेकर छत पर खड़े हैं
तो हम अपनी तरफ से जो कार्य करते हैं वो आपका 50 जूल करते हैं। तो बताइए उस वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी है? तो जितना हम कार्य कर रहे हैं उतनी उसके लिए क्या है? एनर्जी है। यानी जितना वस्तु का कार्य है उतनी वस्तु में क्या है? निहित ऊर्जा है, तो स्टोर्ड एनर्जी है। अब बात आती है कि हमारे पास ऊर्जा के रूप यानी जो ऊर्जा के प्रकार हैं, टाइप ऑफ एनर्जी, वो कौन कौन से हैं? कि जैसे आपके पास नंबर 1 लिखा जाए स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। कि स्थितिज जो ऊर्जा है वो भी 2 तरीके से बोली जाती है प्यारे बच्चों। एक स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरी, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ी है, रेस्ट पे है, तो उसमें भी जो निहित ऊर्जा है वो भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये वाली बात करते हैं तो डैम में या बांध में, डैम या बांध में खड़ा पानी, कि बांध में जो खड़ा पानी है उसके पास कौन सी एनर्जी है? तो बांध में खड़े पानी के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एचएससी के द्वारा। दूसरा, आपके पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और खास तौर पर एचएससी भी। ये कौन सी होती है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा वस्तु में किसके कारण पैदा होती है? तो वस्तु में जो गतिज ऊर्जा पैदा होती है वो उसकी गति के कारण, यानी कोई भी गतिमान वस्तु हो, कोई भी गतिमान वस्तु हो, उसमें जो निहित ऊर्जा है उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? गतिज ऊर्जा। कि कोई भी गतिमान वस्तु हो उसमें निहित यानी उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, तो उसमें जो निहित ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी? वो आपके पास गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैव स्टोर्ड एनर्जी बी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हम टैग करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं। तीसरा केस आता है, जैसे हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक जो ऊर्जा है ये बड़ी खास है। यांत्रिक ऊर्जा का क्वेश्चन बड़ा टैगफुल मिलता है प्यारे बच्चों। यांत्रिक जो ऊर्जा है ये आपके पास एक संबंध है किसके बीच? कि जो पोटेंशियल एनर्जी का और जो काइनेटिक एनर्जी दोनों का इकट्ठा जोड़ है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तीसरा केस ये था। चौथा आपके पास आती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा अपने पास कई तरह की होती है। कि रासायनिक ऊर्जा, जैसे आप उष्मा अक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते होंगे कि वो आपके पास किस तरह की ऊर्जाएं मानी जाती है? रासायनिक ऊर्जा। कि जो ऊर्जा निकलती है या ली जाती है, कि जो ऊर्जा निकलती है और या क्या की जाती है? ली जाती है। किसके द्वारा? पदार्थ के द्वारा ली जाती है। और किसके द्वारा ली जाती है? ये पदार्थ के द्वारा। या दी भी जाती है, वो भी किसके द्वारा दी जाती है? पदार्थ के द्वारा। दोनों जगह हम पदार्थ लेंगे, तो पदार्थ के द्वारा लिया जाना और पदार्थ के द्वारा दिया जाना, किस में? रासायनिक अभिक्रियाओं में। यानी किस में होगा ये खेल? ये खेल होगा रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों केमिकल एनर्जी। और जब ऊर्जा ली जाती है तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी, और जब दी जाती है तो उष्मा अक्षेपी। कि ऊर्जा लेना, कि ऊर्जा जो लेना होगा किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का लेना क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का लेना आपके पास कौन सी ऊर्जा कहलाता है? कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? वो आपकी एंडोथर्मिक होती है। ऊर्जा लेना क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक को हिंदी में क्या लिखा जाता है? उष्मा शोषी। क्या कहा जाता है इसे? उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी आपके पास क्या है? एंडोथर्मिक। और जो ऊर्जा देना यानी कोई भी अभिक्रिया है
उससे ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा देना, ऊर्जा जो देना है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अगर दी जाती है तो है एंडोथर्मिक, और जब निकलती है तो एक्सोथर्मिक। यानी ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बन जाएगी, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें कि हम घर में पुट्टी करते हैं तो हम क्या लेते हैं? चूना। चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी गर्म हो जाता है, तो वो आपकी अभिक्रिया कैसी है? वो आपकी एक्सोथर्मिक है। यानी उससे पानी गर्म हुआ है तो ऊर्जा निकली है, किससे? रासायनिक अभिक्रिया से। तो हमारे पास क्या होती है? एक्सो। और अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है, जैसे आप संगमरमर के पत्थर से चूना बनाना चाहते हो, तो उसे गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो इसका मतलब उसमें उष्मा दी जाती है, वो उष्मा को अवशोषित करेगा, तो उसे क्या कहा जाता है? उष्मा शोषी। ऐसे ही हमारे पास केस आता है किसका? प्रकाशीय ऊर्जा का। नंबर 5, आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? प्रकाशीय ऊर्जा, यानी एनर्जी ड्यू टू लाइट। यानी जो ऊर्जा प्रकाश के कारण है वो आपकी कौन सी ऊर्जा होती है? प्रकाशीय ऊर्जा। और प्रकाशीय ऊर्जा धरती पर जो आती है वो किसके रूप में आती है? तरंगों के रूप में आती है। और कौन सी तरंगों के रूप में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है, विकिरण के रूप में आती है, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो धरती जो गर्म होती है वो अगर वातावरण के साथ पूछे तो संवन लगता है। यानी संवन के अलावा अगर यूं पूछ ले कि धरती गर्म सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, किससे? तब विकिरण होता है, रेडिएशन। ये खेल था। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कि जिसमें हमने कुछ एक एनर्जी के टाइप पढ़े हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इसी तरीके से हमारे पास एनर्जी के बदलाव आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भी हमें कन्वर्जन पढ़ने हैं कि कौन सी ऊर्जा किस में और किस प्रकार रूपांतरित होती है। जैसे लाइट एनर्जी है वो आपकी रूपांतरित होती है। लाइट एनर्जी जैसे रूपांतरित होती है वो एक क्या देती है आपको? प्रकाश। दूसरा आपको क्या देती है? हीट। तो लाइट का कन्वर्जन होता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे आती है बल्ब के अंदर तो लाइट पैदा होती है, और उससे साथ में कमरा भी क्या होता है? गर्म। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दो चीजों में बदली है, लाइट प्लस किसमें? हीट में। वैसे आप कैंडल लाइट डिनर करते हो तो मोमबत्ती जला के करते हो, तो मोमबत्ती भी आपके पास जलती है। मोमबत्ती जलती है, जलने वाली कोई भी चीज आ जाए डायरेक्ट जो इग्निएट होती है, कंबस्ट होती है, उसके पास एनर्जी कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, जो पदार्थ में निहित होती है। वो जब जलकर पैदा करता है तो उसमें जलने से एक तो प्रकाश पैदा होता है, दूसरा क्या होती है? उष्मा पैदा होती है, हीट। तो आपके पास रासायनिक जो ऊर्जा है वो बदलाव में जाती है, जलने के बाद किस में जाती है? प्रकाश में, और प्लस क्या देती है आपको? उष्मा। तो ये हम कन्वर्जन कल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।